Yes, sir. Jethan sir. Instruments are ready. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जैसे पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था। पेक्टोरल ग्रिडल के हवाले से आपने देखा कि एक सिंगल बोन होती है, वन साइड को देखें दैट इज कॉल्ड क्लेविकल, और बैक साइड पे इसका जो है स्केपुला और शोल्डर ब्लेड है। क्लेविकल इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन, स्केपुला इज कॉमनली कॉल्ड एज शोल्डर ब्लेड, कॉलर बोन शोल्डर ब्लेड। ठीक है, तो इस हवाले से हमारे जैसे फेडरल के अंदर एक जैसे टर्म था वो बोन का जैसे टर्म नहीं है। जैसे आपने देखा कि लाइक ये जो सुप्रा स्केपुलर जो टर्म था, सुप्रा स्केपुलर नॉच, नॉच की मीनिंग होती है कि जैसे कोई ऐसी वी शेप स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम कहते हैं नॉच कहते हैं। देन जाहिर है जो नॉच है तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक यहाँ पे लिगामेंट होती है, तो इसे हम कहेंगे लिगामेंट कहेंगे। देन क्या होगा, ये सुप्रा स्केपुलर नर्व जो होता है उसके लिए एंट्री के लिए ये जो पॉइंट बन जाती है, एक ओपनिंग सा पॉइंट सा बन जाता है। बाय द वे ऐसी बोन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो फेडरल पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा टर्म था जिसको भी आपने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पता है कि हमने बोन्स के हवाले से पढ़ा था कि लाइक कौन कौन सी बोन है। जैसे अपर जो टॉप बोन है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं, आर्म की सिंगल बोन को ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस से एक तरफ से जो है पेक्टोरल ग्रिडल के साथ अटैच होती है, और दूसरी तरफ से आप देखिए दो बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस बोन जो है, रेडियस बोन एंड अल्ना बोन। तो ये जो पेक्टोरल ग्रिडल है यकीनन यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसके अंदर ये ह्यूमरस बोन का जो हेड है उसके अंदर जो फिट होता है, एक जॉइंट बनाता है जिस जॉइंट का नेम होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस कैविटी का नेम जो होगा ग्लेनोइड कैविटी। आगे हमारे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है, जिन्होंने भी ये चैप्टर 2 पढ़ा है उनको पता है ग्लेनोइड कैविटी का आगे टर्म मौजूद है एसटीबी बुक के अंदर। ग्लेनोइड कैविटी पेक्टोरल ग्रिडल की बोन होती है, ओ कैविटी। इसमें उसके बाद जैसे ह्यूमरस के बाद रेडियस एंड अल्ना हुए, उसके बाद जो ये रिस्ट पार्ट है ओनली दिस रीजन, इसके अंदर जैसे बहुत ही छोटी छोटी बोन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पल्स कहते हैं, जिनकी तादाद 8 होती है, आपने नोट किया। उसके बाद कार्पल के बाद मेटा कार्पल्स हैं, यकीनन ये जैसे 5 जो है सिलेंड्रिकल बोन है, ये मेटा कार्पल्स हैं। और आखिर में फेलेंजेस हैं जिनकी हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 15 नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट जो है किसका हो जाएगा, ये जो है यकीनन जो है ये मेटा कार्पल है। और ये दो इसमें थंब के अंदर दो फेलेंजेस हैं, तो थंब के अंदर दो फेलेंजेस, तो टोटल तादाद हो जाएगी 14। हम इनको प्लस करेंगे तो ये इनकी तादाद 30 बोन हो जाती है। 1 2 3, 3 और 8 यहाँ पे होते हैं 11, 5 बोन्स हैं ये सिलेंड्रिकल बोन, ये 16 हो गए, और 14 फेलेंजेस तो 30 बोन्स इनका अकाउंट हुआ। इसी तरह से हमने एक और भी पॉइंट पढ़ी थी कि कुछ हमें टर्म्स भी याद करने, जैसे अपर लिम्ब और फोर आर्म। जैसे इंग्लिश के अंदर जैसे जनरली हम इसे आर्म कहते हैं, बट बायोलॉजी के अंदर या मेडिकल साइंसेस के अंदर इसे अपर लिम्ब भी कहते हैं और फोर लिम्ब भी कहते हैं। इनके अलावा दो और भी टर्म हमने पढ़े थे, एक टर्म पढ़ा था अपर आर्म। अपर आर्म ये ह्यूमरस बोन है, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, शोल्डर से लेकर एल्बो के दरमियान जो रीजन है दिस इज कॉल्ड अपर आर्म। इसी तरह से दूसरा एक लाइक पार्ट फोर आर्म का भी है, फोर आर्म जो एल्बो से लेकर रिस्ट के दरमियान जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं फोर आर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये दो और भी इजाफी टर्म थे, और बाकी बाय द वे जैसे ये हैंड है तो इसी तरह से जो इनके फर्दर जो है पार्ट्स है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, जैसे पेक्टोरल ग्रिडल के बाद पेल्विक ग्रिडल। वी आर ओवरऑल डिस्कसिंग अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपको पता है कि एक ग्रिडल्स होती हैं और दूसरी होती है बोन्स। तो ग्रिडल्स के बारे में जैसे हमने नोट किया है ग्रिडल्स के बारे में कि उनका काम होता है, ग्रिडल्स का काम होता है, जैसे पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में हमने पढ़ा कि आर्म इसके साथ अटैच होती है, तो इसी तरह से एक और ग्रिडल होती है जिसे हम कहते हैं पेल्विक ग्रिडल कहते हैं या हिप ग्रिडल कहते हैं, जिसका काम होगा उसके साथ यकीनन लेग्स अटैच होंगे। हिप ग्रिडल जिसपे जैसे हमारी बॉडी का वजन ज्यादा होता है, जैसे स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। आखिर में आपने देखा
कि वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी पार्ट जो है वो भी ग्रिडल के साथ ज्वाइंट बनाते हैं। इसी तरह से लेग्स जिसपे हम जो है खड़े हैं, लेग्स पूरा वजन आखिर में अल्टीमेटली उसी पे आता है, बट वो किस पे आके लिंक होते हैं, वो आके सब पेक्टोरल ग्रिडल के साथ आके लिंक होते हैं। तो पेक्टोरल ग्रिडल का बेसिक पर्पस जो है इसमें जैसे लेग्स की जैसे अटैचमेंट है, हालांकि इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम भी अटैच इसके साथ होता है, और वर्टिब्रल कॉलम अगेन जिसके साथ लिंक्ड है वो स्कल के साथ भी लिंक्ड है। तो इसी तरह से बहरहाल हमारी जितनी भी बोन्स होती हैं वो ज्वाइंट्स के जरिए जो है एक दूसरे के साथ लिंक होती है। पर जैसे हम स्केलेटन के हवाले से जो पढ़ रहे हैं, बाकी तो चीजें हमने पढ़ ली हैं, जैसे स्कल भी पढ़ा, रिब केज एंड स्टर्नम में पढ़ा, इसी तरह से जो हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, उसके बाद हमने पेक्टोरल ग्रिडल पढ़े, आर्म की बोन्स पढ़े। अब हम आखिरी दो कंपोनेंट बचते हैं, एक है पेल्विक ग्रिडल और उसके साथ जो लिम्ब जो अटैच है, हाइंड लिम्ब होगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा अपर लिम्ब, तो उसको हम लोअर लिम्ब कहेंगे, यहाँ पे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, और इंग्लिश में जनरली क्या कहेंगे, लेग कहेंगे। हम आते हैं उनके, एक ग्रिडल पढ़ेंगे और दूसरी उसमें जो लिम्ब होगी यकीनन वो लेग होगा, लेग की बोन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से ये जो है एक तरफ से जैसे आप देख रहे हैं कि लाइक यहाँ पे जो है वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, और दूसरी तरफ से यहाँ पे लेग्स हैं। तो लेग की अटैचमेंट ये भी इस बोन के साथ होती है। तो इसी तरह से आप देखें कि कल आपने जैसे पढ़ा था, जैसे सेक्रल वर्टिब्रा, सेक्रल वर्टिब्रा, ये सेक्रल वर्टिब्रा है, ठीक है, ये सेक्रल वर्टिब्रा है। 5 सेक्रल वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर, सेक्रम सिंगल बोन बनती है। तो सेक्रम जो रीजन है ये भी इसी ग्रिडल के साथ, पेल्विक ग्रिडल के साथ इनका ज्वाइंट बनता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पेल्विक ग्रिडल की जो एक कैविटी होती है जिसका नेम होता है एसिटाब्यूलम, जैसे आपने पेक्टोरल ग्रिडल की कैविटी पढ़ी थी वो था ग्लेनवाइड कैविटी, इसी तरह से पेल्विक ग्रिडल के अंदर एक कैविटी बनती है जिसका नेम है एसिटाब्यूलम। तो एसिटाब्यूलम पार्ट के साथ ये लेग की बोन अटैच होगी, जिसका लेग का जो थाई बोन है जिसे फीमर कहते हैं उसका हेड होगा, बॉल लाइक होगा, वो इसके साथ लिंक होगा। बाकी रिमेनिंग आप देखें ये सारी जो है इस, जैसे ये आपने देखा कि ये सारी जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है, ठीक है, और ये भी वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है। बाकी ये जैसे लेग से रिलेटेड है। बीच में अब ये सिंगल जो बोन है, एक राइट साइड की बोन है, एक लेफ्ट साइड की बोन है। तो इस राइट साइड और लेफ्ट साइड की सिंगल बोन को हम कहेंगे जैसे पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल जिसके साथ क्या अटैच है, जिसके साथ लेग्स अटैच है। अल्टरनेटिव नेम्स भी बहुत ज्यादा हैं, काफी सारे बुक्स में एक दो है, बट आज हम जैसे सारे टर्म्स अल्टरनेटिव टर्म्स पेल्विक ग्रिडल के नोट करेंगे। जैसे पेल्विक ग्रिडल है, इसकी हर एक बोन को हम कहेंगे हिप बोन। जैसे अब देखें ये जो बोन है, नाउ दिस बोन इज कॉल्ड हिप बोन, इस बोन को हम कहेंगे हिप बोन, ठीक है ना। ये जो बोन है इस पूरी एक सिंगल बोन को जैसे हम कहेंगे हिप बोन, इसे ऑस कॉक्सी भी कहेंगे, ऑस कॉक्सी भी कहेंगे, इनॉमिनेट भी कहेंगे, जो हमारे एसटीबी बुक के अंदर इनॉमिनेट है। इसी तरह से इनॉमिनेट बोन, इसी तरह पेल्विक बोन, पेल्विक बोन भी कॉमनली कहते हैं, कॉक्सल बोन भी कहते हैं, या कॉक्सा भी कहते हैं, या कॉक्सल बोन। तो ये इतने ज्यादा इसके नेम्स हैं, सब एक बात है। जैसे हिप बोन भी कहते हैं, ऑस कॉक्सी भी कहते हैं। ऑस लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होती है बोन होती है, लैटिन लैंग्वेज ऑस उसकी मीनिंग बोन होती है, यानी कोक्सल बोन और कोक्सल कोक्सा बोन, जैसे ये कोक्सल बोन, ऑस कॉक्सी। उसके बाद इनॉमिनेट भी कह सकते हैं, इनॉमिनेट बोन, पेल्विक बोन भी कहते हैं। तो ये सब एक सिंगल सेम ही बोन है। तो इस सिंगल बोन को हम कहते हैं ये दिस सिंगल बोन इज कॉल्ड हिप बोन। और ऐसे या इनॉमिनेट कहते हैं, ये भी इनॉमिनेट है, एक इनॉमिनेट, ये दूसरी इनॉमिनेट, राइट साइड की लेफ्ट साइड की इनॉमिनेट। इनॉमिनेट के साथ क्या हो रहा है, इनॉमिनेट के साथ जैसे ये लेग अटैच हो रही है, मेन जो जैसे यहाँ पे हाइंड लिम्ब है अब इसके साथ अटैचमेंट। बट आप जैसे देखें ज्वाइंट्स कौन कौन से हैं, थोड़ी सी ये एडिशनल नॉलेज है, हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बट जैसे आप देखें कौन कौन से ज्वाइंट बन रहे हैं। एक है सेक्रो इलियक ज्वाइंट, सेक्रो लफ्ज की मीनिंग होती है सेक्रम, इलियक इलियम एक इसका पार्ट है, इलियम पहला पहला पार्ट है पेल्विक ग्रिडल का या इनामिनेट बोन का, इस पार्ट को हम इलियम कहेंगे। यहाँ तक ये सारा इलियम रीजन है।
तो यानी सेक्रो सेक्रो इलियक जॉइंट। आप साथ साथ में थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी सीखेंगे, जैसे सेक्रो रेफर्स टू सेक्रम और इलियक रेफर्स टू इलियम। तो सेक्रम और इलियम का जो ज्वाइंट बना है इसे हम कहेंगे सेक्रो इलियक ज्वाइंट। दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड सेक्रो इलियक ज्वाइंट। इसी तरह से दूसरा एक आप ज्वाइंट जैसे आप देखेंगे सेक्रोकोक्सिजियल ज्वाइंट। सेक्रो सेक्रो रेफर्स टू ओ सॉरी सेक्रोकोक्सिजियल ज्वाइंट, तो ये यहाँ पे रहा सेक्रोकोक्सिजियल ज्वाइंट, यानी सेक्रम और कॉक्सिक वर्टिब्रिया उनके बारे में ये ज्वाइंट है। तो ये उससे रिलेटेड फिलहाल जो हम जैसे ग्रिडल के हवाले से देखेंगे, ग्रिडल के हवाले से जैसे ये एसिटाब्यूलम है, एसिटाब्यूलम और इसके अंदर हेड ऑफ फीमर जैसे फिट होता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है। इसी तरह से जो टोटल जो थ्री इसकी जो पार्ट्स होती है, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस, थ्री बोन्स आपस में मिलके एक सिंगल बोन बनाते हैं, हिप बोन। तो हिप बोन फर्दर हम इस पे आते हैं कि थ्री पार्ट बोन से, बट यहाँ भी हमें ये सीखना था कि जैसे सेक्रम वर्टिब्रा जो होती है वर्टिब्रल कॉलम की बोन, वो भी पेल्विक गिडल के साथ अटैच होती है, उसका ज्वाइंट का नेम हो जाएगा सेक्रोइलियक ज्वाइंट। याद करना जरूरी नहीं, बट थोड़ी सी एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि ज्वाइंट्स के नेम्स कैसे बनते हैं, नेम्स कैसे बनते हैं और उनके अंदर कौन सी बोन्स हो सकती है। सेक्रो रेफर्स टू सेक्रल वर्टिब्रा, इलियो रेफर्स टू इलियक, इलियक जो इलियम पोर्शन है जो ये हिप बोन का पार्ट है। तो इसी तरह से जो आप नोट करेंगे, प्लस में एक एसिटाब्यूलम लफ्ज आपको याद करना था। एसिटाब्यूलम क्या होता है, इसके साथ जो है यकीनन जो फीमर बोन जो थाई बोन है उसका हेड होगा, हेड जो राउंड होगा वो इसके साथ कैविटी के साथ फिट होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इसके कौन से थ्री पार्ट्स हैं, हम इस पे आते हैं। जैसे ओवरऑल तो अभी हमने देखा कि पेल्विक ग्रिडल के अंदर जो दो इनामिनेट होते हैं, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। तो अब इसके जो बोन्स की जो तादाद है, जैसे थ्री बोन्स फ्यूज टुगेदर, कौन सी थ्री बोन्स फ्यूज टुगेदर, जैसे एक इलियम है, दूसरा पार्ट जो है स्कियम है, जैसे ये येलो कलरेशन है ये जो स्कियम बोन, और तीसरा पार्ट है ये इसे हम कहेंगे प्यूबिस। इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस तीन बोन आपस में मिलकर कोक्सल बोन बनाते हैं, हिप बोन बनाते हैं, इसका एक अनदर नेम है, हिप बोन भी कहते हैं, ओस कॉक्सी भी कहते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा इनामिनेट भी कहते हैं। तो ये तीन बोन्स जो आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल बोन, वन बोन बन जाएगी। वन टू थ्री बोन से आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनेगी, और इस सिंगल बोन का नेम है कॉक्सल बोन, हिप बोन, इनामिनेट बोन, जैसे थोड़ी देर पहले हमने ऐसे नेम नोट किए थे। तो ये तीन जो बोन आफ्टर फ्यूजन है। इसी तरह से एक राइट साइड की और दूसरी लेफ्ट साइड की, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम में भी हमने आखिर में पढ़ा था ना, एक सेक्रम होती है और कॉक्सिक्स होती है। तो ये सेक्रम सेक्रम वर्टिब्री जैसे है, ये किसके साथ, इलियक जो इलियम जो बोन है उसके साथ ये ज्वाइंट बनाएंगे, सेक्रम और इलियम। ठीक है, और दूसरा ज्वाइंट किसके साथ है, ये यकीनन आपने देखा है कि यहाँ पे जैसे हिप ज्वाइंट है, ये एक पॉइंट है इसके अंदर पेल्विक ग्रिडल की इनामिनेट बोन के, जिसका नेम है इनामिनेट होता है। इनामिनेट किसके साथ है ज्वाइंट बनाएंगे, यकीनन ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है, हेड है किसका, फीमर बोन का, थाई बोन का, तो इसके अंदर जो ये फिट होगा और एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट बनाएंगे। ठीक है, तो कौन से थ्री पार्ट्स हैं, एक पार्ट है जिसका नेम है इलियम, दूसरा पार्ट है जिसका नेम है स्कियम, और तीसरा पार्ट है इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस। वेयर इज प्यूबिस, प्यूबिस की लेबलिंग नहीं है इसमें। इलियम, स्कियम और ये तीसरा पार्ट है प्यूबिस है। इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस तीन बोन ये साथ मिलके क्या बनाएंगे, एक सिंगल बोन इनॉमिनेट बनाएंगे। मैं बार बार जैसे बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एसटीबी के अंदर ये टर्म मौजूद है, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस। एक बायोलॉजी के अंदर, काफी सारे बायोलॉजी के अंदर ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें जरा स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क होता है। रेगुलर क्लास में आप जैसे पढ़ते हैं आपको पता है, जैसे ये इलियम है, ILIUM, इलियम जो ये बोन का नेम है, और दूसरा भी एक इलियम होता है ILEUM, इलियम ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ILEUM में ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इसी तरह से ILIUM में ये जो है यकीनन जैसे ये बोन का नेम है। तो अक्सर क्या होता है कि ऐसे जब सवाल जो ऑप्शन रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, या जल्दी होती है, या टाइम कम होता है।
ILM भी देखा तो कहीं हाँ ये सही है। ई और थोड़ा सा ये डिफरेंस है ई और आई का, तो यकीनन इसमें आप जैसे नोट करेंगे थोड़ी केयरफुली, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिकी थोड़े कभी कभार हो जाते हैं। ILIUM, इलियम इज पार्ट ऑफ नेम ऑफ, जैसे एक बोन का है, इनॉमिनेट बोन का पार्ट है, और बाकी ILEUM में ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो आपने पढ़ा है। इसमें एक ये ट्रिक थी वो आप नोट करेंगे। इसी तरह से जैसे शायद अब नेक्स्ट क्लास हमारी आए उसके अंदर आप जैसे देखेंगे दो, जैसे एक राइट साइड की इनॉमिनेट है और दूसरी लेफ्ट साइड की इनॉमिनेट है। जैसे ये एक राइट साइड की इनॉमिनेट या लेफ्ट साइड की इनॉमिनेट एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ जैसे एक कार्टिलेज है, जिस कार्टिलेज के साथ ये दोनों जुड़ी हुई है और उसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। एनटीबी के अंदर ये टर्म मौजूद है, डायग्राम मौजूद है, इसे हम कहेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहेंगे। तो ये भी एक तरह से जैसे दोनों बोन्स को जोड़ रहा है पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। एनटीबी के अंदर ये टर्म मौजूद है जो आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ भी ये भी हमें नॉलेज में होनी चाहिए कि दो बोन्स हैं तो जाहिर है इनका भी एक जॉइंट तो बनता है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज की मदद से। ठीक है, तो इसी तरह से आपने यहाँ पे इसमें भी आपने देखा कि अगेन जैसे काफी मरतबा हम जैसे रिपीट ही कर रहे हैं, इलियम इस्कियम प्यूबिस तीन बोन आपस में मिलकर एक कॉक्सल बोन बनाएंगे, जिसे इनॉमिनेट भी बोन कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं, ओस कॉक्सी भी कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा है। इलियम इस्कियम एंड प्यूबिस, एक राइट साइड की इनॉमिनेट, एक लेफ्ट साइड की इनॉमिनेट, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नेम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। एनटीबी बुक अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें ये आप यकीनन ऐसी इलस्ट्रेशन को आप देखें प्यूबिक सिम्फाइसिस। हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहीं पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब जैसे पेल्विक ग्रिडल की बोन्स कितनी हुई, दो बोन्स, ओनली एंड ओनली टू। पेक्टोरल ग्रिडल की चार बोन्स है, जैसे एक कॉलर बोन स्केपुला, कॉलर बोन स्केपुला राइट लेफ्ट साइड की, तो चार ये हो गई। बट पेल्विक ग्रिडल की जो से एक सिंगल पीस है जिसका नेम इनॉमिनेट, सिंगल पीस इनॉमिनेट, तो दो हो गए, चार और दो हो गई, ये छह हो गई। अब बाकी जैसे आपको पता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स हैं, अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स है। जो शुरू में हमने अकाउंट बनाया था तो 126 में अब सिर्फ 120 बोन्स बच गई है जिन्हें हमें डिस्कस करना है। 120 बोन से जैसे हमने 60 तो कर ली, आम एक आम के अंदर 30 बोन है, दूसरे आम के अंदर भी 30 बोन है, रिमेनिंग जो 60 बोन्स हैं यकीनन 30 एक लेग के होंगे और 30 दूसरे लेग। और ये भी आप जहन में रख लें जितनी बोन्स की तादाद एक आम की होती है वही सेम बोन की तादाद एक लेग की भी होगी। यानी अगर हम जैसे हमारे यहाँ चार लिम्स हैं, चार जैसे दो लेग्स हैं और दो आर्म्स हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये 120 हो जाते हैं। तो सबके अंदर जो इनमें हर एक पार्ट के अंदर जैसे हम कहेंगे 30 बोन्स इनका तादाद होता है। बाकी ग्रिडल्स हैं चार पेक्टोरल और दो पेल्विक, ये 126 हो गए। तो बहरहाल अब हम एक लेग बोन पे आते हैं। एक लेग बोन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो 30 होंगे तो उनका अकाउंट हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या लाइक पार्ट्स हैं, बोन्स के जो नेम्स क्या है, उनका तादाद क्या है, हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आज जैसे पेल्विक ग्रिडल को डिस्कस किया है, अभी हम जैसे अगेन एक और इलस्ट्रेशन है जैसे पेल्विक ग्रिडल की है, जिसे हिप बोन भी कहते हैं, ओस्कोक्सी, इनॉमिनेट बोन कहते हैं, पेल्विक बोन, कॉक्सल बोन, ये सारे टर्म्स हैं, इसी तरह से आपने पढ़े हैं। बट अब हम आते हैं कि लेग्स के अंदर जैसे कौन कौन सी बोन्स है लेग्स के अंदर। तो लेग्स के हवाले से जैसे देखें तो जैसे आपने अभी देखा कि ये इस कैविटी का नेम होता है एसिटाब्यूलम। ये कैविटी पेल्विक ग्रिडल की बोन की कैविटी एसिटाब्यूलम, और उसके अंदर फीमर बोन, ये जो है बड़ी बोन, एक सिंगल बोन है, इसका नेम है फीमर। ये फीमर का हेड पोर्शन होता है, जिसे आमतौर पर जैसे गोला कहते हैं, या अक्सर जो ऐसे फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तो ये इसका जो नेक वगैरह ब्रेक भी होता है, बहरहाल अनलकीली। तो ये एक हेड रीजन है, हेड रीजन है जो बॉल बनाता है। और पेल्विक ग्रिडल के अंदर उसकी कैविटी बनती है जिसका नेम है सॉकेट या कैविटी कहते हैं। और उस सॉकेट या कैविटी का टेक्निकल नेम है एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम किसका पार्ट है, एसिटाब्यूलम पार्ट है पेल्विक ग्रिडल का, इस फीमर का नहीं है। फीमर का जैसे जस्ट बॉल है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बॉल जो लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये बॉल जो है ये फीमर का पार्ट है, ये सब फीमर बोन है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन है
स्ट्रांग बोन है, ये फीमर बोन है। इस सिंगल बोन को हम कहेंगे फीमर बोन है। फीमर बोन का हेड पेल्विक ग्रिडल के साथ जो है जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट। तो इसी तरह से एक सबसे बड़ी जो बोन है हमारी बॉडी के अंदर वो यही थाई बोन भी कहते हैं। फीमर इज आल्सो कॉल्ड थाई बोन, इसे थाई बोन भी कहते हैं। थाई बोन, फीमर इज आल्सो कॉल्ड थाई बोन, जिन तादाद कितनी, तादाद एक है। इसी तरह से आप देखिए जैसे आपने देखा कि ये जो एल्बो रीजन है इसके अंदर कोई कवर वगैरह नहीं है, बट जो नी रीजन है, नी, तो वहां पे एक कैप है, नी कैप पैटिला, एक सिंगल बोन है। जैसे ये भी एक, जैसे ये भी एक सिंगल बोन है और इस साइड पे भी एक सिंगल बोन है। दिस इज कॉल्ड द पैटिला। पैटिला इज कॉमनली कॉल्ड द नी कैप, नी कैप, नी कैप इज पैटिला, इसकी तादाद एक है। उसके बाद जैसे नी कैप के बाद जैसे नेक्स्ट जो पार्ट्स में, जैसे यहाँ पे हमने आर्म के अंदर भी पढ़ा था रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, जैसे आपने देखा ये रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। इस तरह से यहाँ पे टिबिया एंड फिब्यूला दो बोन्स हैं, एक बोन है टिबिया और दूसरी बोन का नेम है फिब्यूला। जैसे ये बड़ी बोन जो है सामने फ्रंट पे पड़ी है, ये टिबिया बोन है, ये टिबिया, और उसके पीछे एक छोटी सी बोन है, थिन बोन है, इसका नेम है फिब्यूला, टिबिया फिब्यूला। तो नी कैप भी एक है, टिबिया का भी तादाद एक हुआ, फिब्यूला का भी तादाद एक हुआ। उसके बाद आप जैसे हमने आर्म की कंपेरिजन ली थी, यहाँ पे लेते रहे, तो यहाँ पे जो है रिस्ट के अंदर 8 छोटी छोटी बोन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं रिस्ट बोन्स, जिन्हें हम कहते हैं कार्पल्स कहते हैं। तो इसी तरह से एंकल रीजन के अंदर, इसी तरह से लेग पार्ट के अंदर जो एंकल रीजन है, जैसे टिबिया एंड फिब्यूला खत्म होगा, जैसे हमारा पाँव, जैसे ये सोल है तो वहां पे जैसे ये पाम है, इसी तरह से जो सोल होगा तो सोल रीजन के अंदर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखेंगे छोटी बोन्स हैं जिनकी तादाद 7 होती है और कार्पल्स की तादाद 8 होती है। ये सिर्फ आर्म और लेग की बोन्स में नंबर में फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। ये 7 टार्सल्स हैं जिन्हें टार्सल बोन एंकल कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंकल। जैसे इसे रिस्ट कहते हैं और उस पॉइंट को जैसे एंकल बोन कहते हैं। तो यहाँ पे रिस्ट के अंदर 8 तादाद थी, यहाँ पे 7 है। तो एक इजाफी बोन ये कहाँ गई, जो नी कैप जैसे बनता है, नी कैप जैसे ह्यूमन बींग के अंदर लेग के अंदर जैसे नी कैप है, तो ऐसी यहाँ पे एल्बो नहीं है। तो इस वजह से जैसे हम कहें कि यहाँ पे 8 बोन से काउंट काउंट बना रहे, तो यहाँ पे कार्पल्स में 8 जैसे छोटी बोन्स हैं जिनका नेम है कार्पल। और इसी तरह से जो एंकल रीजन है लेग के अंदर, फुट से पहले सोल, ये जो जॉइंट है, तो यहाँ पे जो है 7 टार्सल होती है। उसके बाद आपने जैसे यहाँ पे हैंड के अंदर जैसे पाम रीजन है, 5 सिलेंड्रिकल बोन्स हैं जिन्हें जैसे कार्पल, मेटा कार्पल, इसी तरह से टार्सल्स, मेटा टार्सल्स, इन्हें हम कहेंगे मेटा टार्सल। मेटा टार्सल्स इनकी तादाद 5 है, अगेन 5 है मेटा टार्सल, जिसे सोल कहते हैं, मेटा टार्सल आल्सो कॉल्ड सोल। और आखिर में जैसे फैलेंजिस है, फैलेंजिस जैसे हमने हाथ की जैसे ये 14 बोन्स काउंट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15 नहीं। तो इसी तरह से सेम ये जो है पाँव की जो जैसे फिंगर्स, उंगलियां, जैसे कि इनकी तादाद भी 14 है, तो फैलेंजिस भी 14, फैलेंजिस भी 14। बट फैलेंजिस के लिए जो खास तौर पे लेग के अंदर फैलेंजिस है उनके लिए टोज लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, टोज। और जैसे हैंड की जैसे फैलेंजिस होती है उनके लिए फिंगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब जब हम इनको प्लस करते हैं तो इनका तादाद यकीनन जो है 38 लोग लेग की बोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स 30 हो जाते हैं। 1 2 3 4 11 16 और 14 30 बोन्स हो गए। तो सबसे बड़ी बोन है दैट इज कॉल्ड फीमर बोन, थाई बोन। उसके बाद जैसे पैटिला, जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है या बायोलॉजिकल नेम जैसे आप कहें, बट कॉमनली कॉल्ड नी कैप, टिबिया है, फिब्यूला है, टार्सल जिनकी तादाद 7 है, कार्पल जिनकी तादाद 8 है। ये फर्क है। टार्सल से 7 जो टार्सल्स हैं, इसी तरह से मेटा टार्सल वही सेम, जैसे मेटा कार्पल, मेटा टार्सल बोन की तादाद सेम है। इसी तरह से फैलेंजिस बोन की तादाद वही भी सेम है, 14। तो ये एक टिपिकल जैसे लाइक जैसे ये नेम्स हैं, ये बायोलॉजिकल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें, बट उनके सामने जैसे कुछ बोन्स के जो कॉमन नेम भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और इनकी नंबर या तादाद के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लस में सीरीज और सीक्वेंस भी है, जैसे आप देखें सबसे बड़ी जो बोन जो टॉप पे है फीमर है,
पेटिलाए और टिबियो एंड फिब्यूला दोनों है, टिबिया एंड फिब्यूला दोनों है। उसके बाद जो फ्रंट पे जैसे टिबिया और फिब्यूला, उसके बाद जो है देन जो है टार्सल्स हैं, टार्सल्स के बाद मेटा टार्सल्स हैं, मेटा टार्सल्स के बाद फेलेंजिस हैं। तो ये हमें समझने में कौन सी चीज आगे थोड़े से ज्वाइंट वगैरह होंगे तो उनमें जो टर्मिनोलॉजी है उनमें थोड़ा सा ये समझने में ऐसी सीरीज मदद देती है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ज्वाइंट का उसमें ये, तो इसी तरह से हमने ओवरऑल जो है तकरीबन सारी जो बोन्स के नेम्स हमने पढ़ लिए हैं, 206 बोन्स। दोबारा इसका एक रिव्यू भी लेते हैं, बट उससे पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। जैसे आपने आर्म के हवाले से कहा था कि वो अपर लिम्ब है, तो ये कौन सी लिम्ब होगी, लेग को लोअर लिम्ब कहेंगे। जैसे आर्म के हवाले से आपने जैसे नोट किया था टर्म फोर लिम्ब, तो इसे हम कहेंगे हाइंड लिम्ब, लेग इज कॉल्ड हाइंड लिम्ब, लेग को हम कहेंगे हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब। इसी तरह से वहां पे भी आपने टर्म जैसे अपर आर्म टर्म नोट किया था, ये अपर लेग, अपर लेग के अंदर कौन सी बोन है, अपर लेग के अंदर ओनली जो है फीमर बोन है, इज ऑफन कॉल्ड द थाई एंड इट्स the area that runs from the hip to the knee is in each leg is called as upper leg। इसी तरह से दूसरा टर्म लोअर लेग, जैसे वहां पे हमने फोर आर्म नोट किया था, तो लोअर लेग एक्सटेंड्स फ्रॉम द नी टू द एंकल, नी से स्टार्ट होगा, नी से लेकर एंकल तक जो एरिया है इसे हम कहते हैं नी से लेकर एंकल तक एरिया होगा, इसे काफ बोन भी कहते हैं, काफ रीजन कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्रस भी कहते हैं, जो हमारे किसी बुक वगैरह में नहीं है तो आप इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये दो ऐसे टर्म्स हैं, इनको थोड़ा जहन में आप रखेंगे, इनको आप जहन में रखेंगे। तो इसी तरह से हमने स्केलेटन जो आज जैसे कंप्लीट किया, नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी तो उसमें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ज्वाइंट पढ़ेंगे। तो स्केलेटन को फिलहाल हम इसको एक थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं स्केलेटन का, कि हमने क्या क्या पढ़ा है, स्केलेटन के हवाले से हमने क्या क्या पढ़ा है। स्केलेटन के हवाले से हमने ये पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206 होती है, तो एक उसमें एक्सियल स्केलेटन जनरली और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी है, ये एक्सेस एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की मीनिंग होती है जिसमें आर्म्स, लेग्स, गिर्डल्स वगैरह होते हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, बेसिकली जैसे आपने देखा दो किस्म के जो है इसमें स्केलेटन है। मेन जो टाइप्स है वो टू टाइप्स हैं। उसके बाद हमने देखा हर एक का अलग काउंट बनाया कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन्स की तादाद होती है 80। कौन कौन सी, जैसे क्रेनियम के अंदर 8 क्रेनियल बोन्स हमने पढ़ा है, फेस के अंदर 14 फेशियल बोन्स हैं, हायोड एक सिंगल बोन है जिसका हेड की रीजन की किसी दूसरी बोन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ईयर ओसिकल 3, एक ईयर के अंदर 3, दूसरे ईयर के अंदर, टोटल इनकी तादाद 6 हो गई। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं टोटल इनकी तादाद। स्टर्नम में एक और रिब्स जो है 12 पेयर्स है तो 24, तो ओवरऑल इनकी तादाद हो गई 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होते हैं, 126। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन का भी ऐसे ही अकाउंट है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर गिडल्स की जैसे बोन्स हैं, फोर लिम्ब जिसके साथ अटैच होती है, क्लेविकल दो है, एक राइट साइड की दूसरी लेफ्ट साइड की। इसी तरह से स्केप्यूला ये भी दो है, एक राइट साइड की स्केप्यूला दूसरी लेफ्ट साइड की। तो टोटल जो पेक्टोरल गिडल होती है उसमें 4 बोन्स होती है, जिसके साथ हाइंड लिम्ब अटैच होती है उसे कोक्सल बोन कहते हैं या हिप बोन कहते हैं। 1+1, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। इसी तरह से टोटल बोन ये 2 होती है, 4 और 2 हो गई, 6 हो गई। फोर लिम्ब जिसके अंदर जैसे ओवरऑल दोनों लिम्ब्स को कलेक्ट, जैसे ह्यूमरस दो, अल्ना दो, रेडियस दो, कार्पल्स कार्पल 16 यानी 8+8, एक कार्पल एक लेग के अंदर आर्म के अंदर और एक दूसरे के अंदर। तो फैलेंजिस 10, 5+5 है, और मेटाकार्पल फैलेंजिस 14+14 ये 28 हो गए। तो यानी फोर लिम्ब की टोटल बोन्स की तादाद 60 है। इसी तरह से हाइंड लिम्ब की बोन की तादाद टोटल जो 60 है और गिडल्स का तादाद 6 है। तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 126 है। उसके बाद हमने हर एक पार्ट का एक अकाउंट भी बनाया था, जैसे हेड रीजन के अंदर टोटल बोन्स 29 है, क्रेनियल बोन्स की तादाद 8 है, फेशियल बोन्स की तादाद 4 है, ईयर ओसिकल्स 6 है और हायोड बोन 1 है। उसके बाद जो है जो आपने जैसे देखा
कि 8 क्रेनियल बोन्स हैं, उनमें कौन सी पेयर्ड बोन्स हैं और कौन सी अनपेयर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने नोट किया कि जैसे पेराइटल और टेम्पोरल दोनों जो है ये पेयर्ड बोन्स हैं, तो 2 और 2 4 हो गई। रिमेनिंग जो 4 बोन्स हैं, एक ऑक्सीपिटल, एक टेम्पोरल, सिफेनॉइड, इथमॉइड, ये सारे अनपेयर्ड है। नेम याद करने, तादाद याद करनी, पेयर कौन सी पेयर्ड है कौन सी अनपेयर्ड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमारे फेडरल बुक के, एनटीबी बुक के अंदर और पीटीबी बुक के अंदर भी इनके ऐसे ही टर्मिनोलॉजी दी गई है जो जिसको आप आसानी से याद कर सकते। इसी तरह से फेशियल बोन्स है, इसमें भी अगेन आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स की जैसे हवाले से याद करना। 14 फेशियल बोन्स है। 14 फेशियल बोन्स के अंदर मैक्सिली, मैंडिबल्स, कॉनकी, नेजल, वोमर, लैक्रिमल, राइगोमेटिक और पैलेटाइन। हमने इसमें इलस्ट्रेशन में जैसे देखा, इसमें आपने देखा कि एक मैंडिबल और लोअर जा जिसे डेंटरी कहते हैं, मैंडिबल, लोअर जा और डेंटरी कहते हैं, ये सिंगल बोन है। ये वोमर भी सिंगल बोन है, बाकी सारी जो है पेयर्ड बोन्स है। बहरहाल ये हमने पढ़ा है, हम रिव्यू ले रहे हैं। उसके बाद ये ईयर है, उसके अंदर हर एक ईयर के अंदर 3 बोन्स है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। हायोड बोन है, सिंगल बोन है और इसका कोई किसी पार्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। और बाकी जैसे हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स हैं और उनके रीजन है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और उसमें आखिर में कॉक्सिजल। तो इसी तरह से इनकी तादाद भी है, आपको नोट करनी थी, वो आपने की है। और वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से 2 और भी टर्म है जो एनटीबी में है, ये हमने इसमें पढ़ी। रिब केज के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, 1 स्टर्नम, और कौन सी ट्रू रिब्स हैं कौन सी फॉल्स रिब्स हैं ये हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने पेक्टोरल ग्रिडल को पढ़ा। पेक्टोरल ग्रिडल में क्लेविकल, स्टिपुला और उसके बाद जैसे आर्म की जो बोन्स है उनका तादाद पढ़ा। पेल्विक ग्रिडल पढ़ी जिसमें एक जैसे राइट साइड और एक लेफ्ट साइड पे इनोमिनेट है जिनके साथ लेग अटैच होता है और लेग अटैच होता है, और उस लेग की भी हमने लाइक नंबर एंड नेम्स ऑफ बोन्स पढ़े। यहाँ तक हमने पढ़ा है। और इसके बाद हम कल हम जो है जॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।